हेलो फ्रेंड्स। मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि एसएससी सीजीएल मेंस 2021 की जो आंसर कीज हैं वो आउट हो चुकी हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो अभी तक तो आप चेक कर सकते हैं ssc.nic.in पर जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए, अभी मैं क्या करूंगा कि चैप्टर वाइज मैं आपको सारे पेपर को सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं पूरे पेपर को एक साथ सॉल्व करवाता हूं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि ठीक नहीं रहेगा। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना चैप्टर वाइज जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनमें से दो दो तीन तीन चार चार को इंक्लूड करके एक साथ इंक्लूड कर लेंगे, और बाकी जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, खासकर जो एडवांस के हैं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजबरा, ट्रिगो, इनके मैं अलग अलग लेक्चर्स बनाऊंगा। तो आज के इस लेक्चर में हम ये सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस इस पेपर के देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कंप्लीट पेपर को देखिए, आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स सीखने को मिलेंगे और आपको एक आइडिया होगा कि एक्चुअल में हमें पेपर को कैसे सॉल्व करना था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्या कह रहा है। देखिए, एक्स वाई एंड जेड आर दी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इफ जेड इज द लार्जेस्ट साइड and x square plus में y square is equal to z is greater than z square then the triangle is। तो कह रहा है ट्रायंगल किस प्रकार की है। तो आप मुझे बताइए, अगर इसमें z सबसे बड़ी भुजा है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी अगर z स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अगर ये बराबर में होता है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है। ठीक है, और अगर ये z स्क्वायर ग्रेटर देन होता है इनसे, तब हमारी ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होती है। ठीक, और अगर ये जेड स्क्वायर लेस देन होता है बाकी की दो वजहों से, तब हमारी ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है। ये आपको पता होना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है। देखिए, ए बी इज दी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सच दैट ए बी 10 सेंटीमीटर की गिवन है और डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज। तो देखिए, मैं आपको समझाता हूं क्या कहना ये चाह रहा है। एक सर्कल गिवन है पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एक सर्कल गिवन है आपको। ठीक है, और इसमें एक कॉर्ड भी दी हुई है, तो हम एक कॉर्ड बना लेते हैं। मान लेते हैं इसने ये एक कॉर्ड दी है, ये आपकी कॉर्ड है ए बी। ठीक है, और जिसकी इसने लेंथ दी है 10, तो मैं बना लेता हूं 10। इसने बोला है कि इसका डायामीटर यानी कि इसका जो व्यास है सर्कल का वो कितना गिवन है आपको, 20। ठीक है, मान लेते हैं मैं इसका नाम दे देता हूं सी डी, और इसका सेंटर मान लेता हूं मैं ओ। और ये अगर पूरा डायामीटर 20 है तो मुझे बताइए ये रेडियस इसकी 10 10 हो जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब ये भी 10 होगी, ये भी रेडियस है। इसका मतलब ये भी 10 होगी, ये भी रेडियस है। ठीक है, अब आप इस ट्रायंगल को ओ ए बी को देख के आप नहीं कह सकते तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल की जो प्रत्येक एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो मैं कह सकता हूं कि सेंटर पर ये कॉर्ड ए बी जो एंगल बनाएगी वो 60 डिग्री का बनाएगी। ऑप्शन 2 आपका आंसर था। बोलिए क्या था इस क्वेश्चन में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। ट्रायंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, क्या कह रहा है। दी एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी ए सी इज एंड द ट्रायंगल पी क्यू आर 25 और 36 है। तो देखिए, अगर इनका एरिया 25 36 है तो इनकी साइड का रेशियो कितना आ जाएगा, 5:6 बराबर। इसने बोला है बी ए की लेंथ। देखिए, अगर आप ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर गिवन है तो यहां बी ए यानी पहली बी ए तो यहां पी क्यू इसके सिमिलर होगी। तो मैं बी ए की लेंथ आपको 4 गिवन है, तो आपको पी क्यू की लेंथ निकालनी है, तो मैं इसको पी क्यू को पी क्यू रहने देता हूं। तो आपका बनेगा 5 पी क्यू बराबर 6 चौक 24। दोनों तरफ आप 2 से गुना करिए तो पी क्यू की लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, 4.8। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। ऑप्शन 3 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। ए बी सी इज इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपको गिवन है 36√3। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग इट। तो मुझे बताइए, इसका मतलब इसने पूछी है हमें कैपिटल आर यानी कि सर्कम रेडियस। ठीक है, अब मैं आपके लिए पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूं। सॉरी, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसने इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है। ठीक है, नाम दे देते हैं जो इसने बोला है ए बी सी, और इसका एरिया गिवन है आपको 36√3। ठीक है, अगर मैं इसकी साइड को ए मान लेता हूं
इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो मुझे बताइए इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a²। और ये गिवन है आपको 36√3 के। ठीक है, तो आपका यहां से √3 से तो ये √3 कट जाएगा, तो आपकी a² की वैल्यू आएगी 36 गुना में 4। तो आप अंडर रूट निकालेंगे तो आपकी a की वैल्यू आएगी 6 गुना में 2, मतलब कि 12। ठीक है, आपकी साइड आ चुकी है 12। ठीक है, इसका मतलब तीनों साइड 12 12 होंगी, ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12 है। ठीक है, अब मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूं। ठीक है, अगर मैं एक परपेंडिकुलर डाल लेता हूं यहां से, तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर जाके मिलता है। इसका मतलब अगर ये 12 था टोटल, तो ये 6 6 में बांटेगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी 6 हो जाएगा। अगर ये 12 है, ये 6 है, तो आप हाइट नहीं निकाल सकते। तो मुझे बताइए हाइट कितनी होगी। हाइट होगी आपकी अंडर रूट में 12 का स्क्वायर 144 माइनस में 6 का स्क्वायर 36। ठीक, तो कितना बनेगा आपका, 14 में से 6 गए तो 8, और आपका 13 में से 3 गए तो 10, अंडर रूट में 108, 36 या 108 होता है, तो 6√3 आपकी हो जाएगी हाइट। ठीक, ये हाइट होगी आपकी 6√3। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी कैपिटल आर होती है वो क्या होती है, तीनों भुजाओं का प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि अगर मैं तीनों भुजाओं, देखिए ये होता है तीनों भुजाओं का प्रोडक्ट बार है इंटू में बार है इंटू में बार है, तीनों भुजाओं का प्रोडक्ट अपॉन में 4del, ये हर किसी ट्रायंगल के लिए होता है। ठीक है, मैं जनरली लगा देता हूं अपॉन ए बी सी अपॉन में 4del, 4 इंटू में एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपको कितना गिवन है, 36√3। ठीक, इसको आप सॉल्व करिए। देखिए 4 ये 36 है, तो 12 से कटेगा ये 3 बार। ठीक है, और आपका 4 × 3 = 12 से एक 12 कट जाएगा। इस 12 को आप लिख सकते हो 4 गुना में 3, और ये √3 से ये 3 √3 टाइम्स कटेगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4√3 आपकी सर्कम रेडियस आएगी, ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन ले, देखिए क्या कह रहा है, टू सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर सच दैट ईच सर्कल इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ द टू सर्कल्स। तो मैं बना लेता हूं, पहले दो सर्कल बना लेता हूं। मान लेते हैं एक सर्कल तो ये है आपका, और एक दूसरा सर्कल है जो इसी दोनों एक दूसरे की रेडियस से पास हो रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, इसने ये बोला है। ठीक, तो मैं इस तरीके से बना लेता हूं कि ये दोनों एक दूसरे की सेंटर से पास होते हुए। ठीक, ठीक है, अब मैं ये इसको इसका सेंटर इसको मान लेता हूं, इसका सेंटर ये मान लेता हूं, और इसने ये कॉमन कॉर्ड की लेंथ पूछी है मुझसे। ठीक, और इसने आपको रेडियस गिवन है दोनों की 36 36, इसका मतलब इसकी रेडियस ये 36। ठीक, और इसकी रेडियस ये 36। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां से यहां तक, तो मुझे बताइए इस वाले सर्कल की भी ये रेडियस है और इस वाले सर्कल की भी ये रेडियस है। ठीक है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक दोनों की रेडियस, इसका मतलब ये टोटल 36 है, और दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, सेम रेडियस के हैं, तो इसका मतलब ये जो कॉमन कॉर्ड है ये बिल्कुल मिड पॉइंट से गुजरेगी इसके। ठीक है, इसका मतलब ये टोटल 36 है, तो ये 18 18 के हो जाएंगे। ठीक, अगर ये 18 है और ये 36 है और ये यहाँ परपेंडिकुलर है, तो मुझे बताइए ये वाली हाइट आप नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसकी लेंथ आएगी आपकी 36 का स्क्वायर माइनस में 18 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब आप इसमें से a की 2 माइनस b की 2 का फॉर्मूला लगा दीजिए। एक बार प्लस करेंगे तो 36 और 18 54 बनेगा, और 36 में से 18 गए तो 18, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी मैंने लगा दिया। ठीक, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको 18 गुना 3 लिख लीजिए 54 को, तो 18 18 18 बाहर आ जाएगा, बचेगा आपका √3। ये वाली लेंथ आपकी ऊपर वाली आ चुकी है 18√3, और इतनी ही आपकी नीचे वाली होगी 18√3। ठीक है, तो इसका मतलब आपका आंसर होगा टोटल, देखिए ये भी 18√3 है आपकी, और ये भी आपकी 18√3 है, तो आंसर होना चाहिए आपका टोटल 36√3, जो कि इस ऑप्शन में कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। मेरे हिसाब से आंसर आएगा इसका 36√3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 12 सेंटीमीटर।
व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इट। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेता हूं। मान लेते हैं ये एक समबाहु त्रिभुज है। इसने बोला है, नाम दे देते हैं ए बी सी, ए बी और सी, और इसने साइड बोली है 12-12। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इट, यानी कि इन रेडियस आपसे पूछिए स्मॉल आर। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका डेल डेल अपॉन में एस। डेल क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। तो मुझे बताइए सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, 12 या 36 का आधा 18 है। ठीक है, नीचे तो आ जाएगा आपका 18। ऊपर इसका एरिया कितना आएगा, एरिया आएगा आपका √3/4 इंटू में ए स्क्वायर, ए यानी कि बार है, इंटू में बार है। ठीक, तो आपका कटेगा ये 4 से कटेगा 3 बार। ठीक है, 3 से कटेगा ये 6 बार, और 6 से कटेगा 2 बार। तो आपका आंसर आएगा 2√3। ये आपका आंसर था। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अभी तक क्लियर होंगे, अभी तक आपको कुछ भी इसमें टफ नहीं लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेडियस। तो देखिए कितना आसान है। दो सर्कल इसने गिवन है, मैं मान बाहर वाले सर्कल की रेडियस मान, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। देखिए मैं बनाई देता हूं आपके लिए। एक सर्कल छोटा वाला सर्कल है, ठीक है, और एक और सर्कल इसने बोला है इसके बाहर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक, ठीक है। तो देखिए अब मैं अगर बाहर वाले की रेडियस कैपिटल आर मान लेता हूं और अंदर वाले की रेडियस मैं स्मॉल आर मान लेता हूं, तो मुझे बताइए ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया, भाई इसने डिफरेंस बोला है ना, दोनों सर्कल्स के एरियाज के बीच में डिफरेंस 264, तो कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर होता है हमारा, तो कैपिटल आर यानी बाहर वाले का स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर, पाई मैंने कॉमन ले लिया, और ये आपको गिवन है 264। ठीक है, तो आपका आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, यही आपसे पूछा है स्क्वायर्स ऑफ दी देयर रेडियस। ठीक है, तो कितना बनेगा 264 इंटू में 22/7 को मैं पलट के इधर 7/22 लिख देता हूँ। 22 से कटेगा 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 12 सत्ते 84 आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या कह रहा है, देखिए एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है और लेंथ ऑफ द डायगोनल एसी इज 24 सेंटीमीटर। द सम ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स बी एंड डी ऑन द डायगोनल एसी इज 10 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको समझाता हूं। कोई भी मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं रेंडमली, मान लेते हैं मैं इसको बना लेता हूं। ठीक, ठीक है, क्या कह रहा है देखिए, इसने बोला है द लेंथ ऑफ द एबीसीडी, पहले नाम दे देता हूं इसका, ए बी सी और डी। बोल रहा है लेंथ ऑफ द एसी डायगोनल, इस एसी की लेंथ गिवन है कितनी, 24। ठीक है, मैं बना लेता हूं, ये गिवन है आपको 24। ठीक है, और क्या कर रहा है, सम ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स बी एंड डी, एक बी से डाला गया है एक परपेंडिकुलर, तो मैं बी से डाल देता हूं एक तो। ठीक, और एक डाला गया वर्टेक्स डी से, तो मैं डी से डाल देता हूं। ठीक है, ये डाल दिए। ठीक है, तो ये बोला है इसने, मान लेते हैं ये दो पॉइंट पर मिलते हैं पी और क्यू पर। ठीक, ठीक है, तो कह रहा है डी एन इनका सम गिवन है आपको 10। अगर मैं इस हाइट को एक को मान लेता हूं h1 और एक को मान लेता हूं मैं h2, तो हमें गिवन है h1 प्लस में h2 बराबर 10, ये गिवन है। ठीक है, हमसे पूछा एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। मुझे आप एक चीज बताइए, अगर मैं इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालता हूं और फिर ट्रायंगल ए डी सी का निकालता हूं, दोनों का सम करके पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो मैं एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बनेगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस में
एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। ठीक, अब मुझे बताइए इस एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना होगा? भाई बेस इंटू में हाइट, 1/2 बेस इंटू में हाइट, तो आपका 1/2 इंटू में बेस है आपका 24 और हाइट है आपकी h1, प्लस में इसका एरिया कितना होगा? 1/2 बेस आपका 24 ही है, हाइट आपकी h2 है। अब मैं इसमें से अगर यहाँ 2 से काट लेता हूँ 12 बार और 2 से काट लेता हूँ इसको भी 12 बार, तो आपका 12 कॉमन ले लीजिए, अंदर कितना बचेगा आपका h1 प्लस में h2। अब मुझे बता दीजिए इस h1 प्लस h2 की वैल्यू आपने कितनी निकाली है? 10, तो आपका कितना होगा? 12 इंटू में 10, आंसर कितना हो जाएगा आपका? 120। ये आपका आंसर है ऑप्शन 3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एबीसी एक आइसोस्लेस ट्रायंगल गिवन है आपको, आइसोस्लेस राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, जिसमें एंगल एबीसी आपको 90 डिग्री का गिवन है और साइड एबी जो बराबर वाली साइड है वो आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इट, यानी कि इन रेडियस, टू द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल, यानी कि कैपिटल रेडियस, यानी कि इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस को आपका रेशियो आपको निकालना है। ठीक है, तो मैं आपके लिए बना देता हूं। पहले इसने एक राइट एंगल आपका आइसोस्लेस राइट एंगल ट्रायंगल बोला है, इसका मतलब इसमें दो साइड्स बराबर होंगी। अब मैं मान लेता हूं ए बी सी, इसने बोला है एंगल बी 90 का है और ये ए बी और ए सी, ए बी और बी सी आपस में बराबर है, जिनकी लेंथ आपको गिवन है 12 है। ठीक, 12 आप मुझे बताइए 12 ये, तो ये कितना हो जाएगा आपका? हाइपोटेनस 12√2। ठीक है, अब आप इन रेडियस निकालेंगे, आपसे पूछा है देखिए इन रेडियस रेशियो सरकम रेडियस। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो आपका इन रेडियस, राइट एंगल ट्रायंगल के केस में बता रहा हूं मैं, इन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क कर लीजिए, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए जो इन रेडियस होती है वो इन दो भुजाओं का सम और माइनस में ये अपॉन में 2। ठीक है, तो मैं इस केस में लिख रहा हूं, देखिए केवल इसी ट्रायंगल के केस में मैं लिख रहा हूं ए बी प्लस में बी सी माइनस में ए सी, यानी कि जो हाइपोटेनस हमेशा घटेगा, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए परपेंडिकुलर प्लस में बेस माइनस में हाइपोटेनस बाई 2। ठीक है, इसके भी बटे में दो बाई 2, ये होता है आपका। अब मुझे बताइए परपेंडिकुलर आपका बार है, बेस भी आपका बार है, माइनस में ये कितना आपका बार है √2। ठीक, तो आपका 24 में 24, देखिए मैं लिख ही देता हूं, 24 माइनस 12√2, 12 आप कॉमन लेंगे तो आपका बनेगा 2 माइनस √2। ठीक, तो अपॉन में 2 और आएगा, देखिए सबके अपॉन में 2 चल रहा है। ठीक, 2 से कटेगा ये 6 बार, तो आपका जो इन रेडियस आएगी वो आएगी 6 इंटू में 2 माइनस √2। ठीक है, और ये तो आ गई आपकी इन रेडियस। अगर मैं यहीं इसी के केस में अगर मैं सरकम रेडियस की बात करता हूं, कैपिटल आर, वो होती है आपकी हाइपोटेनस का हाफ। ठीक है, तो यानी कि h/2, तो मैं लिख दूंगा यहाँ कितनी आ जाएगी आपकी 6√2। ठीक, अब आप इन दोनों का रेशियो लिखिए, ये बनेगा आपका 6 इंटू में 2 माइनस √2 रेशियो, ये बनेगा आपका कितना आया? 6√2। ठीक है, 6 से 6 कट जाएगा, आंसर बचेगा आपका 2 माइनस √2 रेशियो √2। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, रेशियो ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल 5, 13, 12, तो आपको ट्रिप देखते ही पता चल जानी चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रिपलेट है, तो आपका लार्जेस्ट एंगल कितने का हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा 90 डिग्री का। ये आपका आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, एबीसी एंड पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं जिसमें ए बी बराबर पी क्यू बराबर 6। मैं आपके लिए पहले बना देता हूं। देखिए आप साइड देखिए, ए बी पी क्यू 6 है, बी सी क्यू आर 10 है, बीसी क्यू आर 10 है और ए सी पी आर 8 है। 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होता है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल है ये दोनों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं बना देता हूं एक ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल आपको गिवन है पी क्यू आर। ठीक, मैं बना देता हूं। ठीक है, अब मैं नाम दे देता हूं इनके, इसने बोला है ए बी और सी, और एक बोला है, देखिए इसमें बोला है बीसी बड़ा है, सबसे बड़ा, तो बीसी हमें ये लेना पड़ेगा, तो मैं लिख लेता हूं ए
बी सी, और इसी तरीके से लिख लेता हूं मैं पी क्यू आर। इसने बोला है ना बी सी और क्यू आर 10 के बराबर हैं, और हमारा सबसे बड़ी वजह हाइपोटेनस होगी, तो बी सी और क्यू आर मैंने 10-10 ले लिए, तो ये 10 है, ये 10 है। और क्या बोला है, ए बी पी क्यू 6-6 है, ए बी और पी क्यू ये 6-6 है, और ये 8-8 है। ठीक, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ द एंगल ए बी सी एक्स डिग्रीज है, एंगल ए बी सी ये वाला एंगल आपको एक्स गिवन है। ठीक, अब देखिए आपको ये दोनों त्रिभुज, ये आपको सर्वांग त्रिभुज नहीं दिख रही भाई, तीनों साइड बराबर है, इसका मतलब ये सर्वांग त्रिभुज है ट्रिपल एच के रूल से। ठीक है, तो इसमें प्रत्येक एंगल भी बराबर होगा, ये एंगल एक्स है तो इसका मतलब ये एंगल भी एक्स होगा। ठीक, और क्या पूछा है इसने, देन द वैल्यू ऑफ द एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू ये वाला एंगल पूछा। आप मुझे बताइए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, ये एक्स है, तो ये कितना बनेगा आपका 90 माइनस एक्स। ये आपसे पूछा है, यही आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है हमें, जिसमें एबीसी 90 डिग्रीज का है, बीडी परपेंडिकुलर ऑन दी एसी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीडी स्क्वायर। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें गिवन है, बना देता हूं, नाम दे देते हैं। इसने बोला है ए बी सी, तो मैं भी नाम दे देता हूं ए बी सी, और इसने बी एंगल को 90 डिग्री गिवन है, तो मैंने 90 बना दिया। ठीक है, क्या कह रहा है, बी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, तो यहां से एक परपेंडिकुलर डाला गया है, बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पर। ठीक है, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी स्क्वायर, इस बी डी का स्क्वायर हमसे पूछा है। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं इस एंगल को अल्फा मानता हूं, ठीक, अगर इसको अल्फा मानता हूं, ये 90 है, तो मुझे बताइए ये वाला एंगल कितने का बचेगा आपका, 90 माइनस अल्फा का, और ये टोटल 90 है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो इतना एंगल आपका कितने का बचेगा, अल्फा। ठीक, और ये अल्फा है, ये 90 है, तो मुझे बताइए ये वाला एंगल कितने का बचेगा आपका, 90 माइनस अल्फा का। आई होप आपको इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अगर इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, तो 90 10 अल्फा मुझे बताइए कितना होगा, 10 अल्फा। 10 अल्फा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर आपका बीडी, बीडी और बेस है आपका सीडी। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा बीडी अपॉन में सीडी। ठीक, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, ट्रायंगल ए बी डी की, तो मुझे बताइए 10 90 माइनस अल्फा कितना होगा, 10 90 माइनस अल्फा होगा आपका वही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर आपका बीडी अपॉन में एडी। ठीक, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं। दो, आप अभी थोड़ी देर रुकिए, मुझे बताइए 10 90 माइनस अल्फा कितना होता है आपका, कॉट अल्फा होता है, ये हो जाएगा आपका कॉट अल्फा बराबर बी डी अपॉन में ए डी। ठीक, अब मुझे बताइए, अगर मैं इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं, अगर मैं इस इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 10 अल्फा से कॉट अल्फा कट जाएगा, तो इधर तो बचेगा आपका 1 बराबर बी डी, बी डी अपॉन में सी डी इंटू में बी डी अपॉन में ए डी। ठीक है, कितना बनेगा आपका बी डी स्क्वायर अपॉन में ए डी इंटू में सी डी, और 1 बराबर में, तो आपका बी डी स्क्वायर कितना बन जाएगा, यही हमसे पूछा था, बी डी स्क्वायर बराबर बनेगा हमारा ए डी इंटू में सी डी। ये आपका आंसर होगा। बोलिए कैसा लगा कॉन्सेप्ट, ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा, अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए एबीसीडी ई एफ एक रेगुलर हेक्सागन है, जिसमें साइड ऑफ द हेक्सागन हमें गिवन है 36 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, मैं आपके लिए पहले डायग्राम बना देता हूं। एक इसने बोला है हेक्सागन, तो मैं आपके लिए एक हेक्सागन बनाता हूं। पहले आपका ये रहा हेक्सागन, ठीक है, ये मैंने एक हेक्सागन बना लिया, रेगुलर हेक्सागन समषटभुज। ठीक, नाम दे देता हूं जो इसने बोला है ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक, ठीक है, क्या बोल रहा है, इसकी साइड गिवन है 36 36, ये 36 है, ये 36 है, तो मुझे बताइए इसने एबीसी का आपसे एरिया पूछा है, ये रही आपकी ट्रायंगल एबीसी,
ए बी सी इसका एरिया पूछा है, तो आप मुझे इस डायगोनल की लेंथ बता सकते हो क्या? आपको अगर इस रेगुलर हेक्सागन की साइड ए गिवन है तो ये √3 टाइम्स ऑफ ए होती है, तो इसका मतलब ये 36 √3 हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 36 √3 है तो मैं इस डायगोनल को भी मिला देता हूं, डीएफ को, तो मुझे बताइए ये भी 36 √3 होगा, नहीं होगा? और ये वाली लेंथ आपको कितनी करनी? देखिए निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है, जो मुझे अभी समझ में आ रहा है मैं वो उससे बता रहा हूं। तो मुझे बताइए आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल, लेंथ इंटू में ब्रेड, तो आपका बनेगा 36 इंटू में 36 √3, ये आपका इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक, अब मुझे इस पूरी समचतुर्भुज का एरिया बता दीजिए। ठीक है, इसका एरिया अगर मैं निकालता हूं, इसको मैं, देखिए इसको मैं स्मॉल ए से डिनोट कर लेता हूं, इस रेक्टेंगल के एरिया को, और मैं समचतुर्भुज के एरिया को कैपिटल ए से डिनोट करता हूं, तो उसका बनेगा 6 टाइम्स ऑफ √3/4 इंटू में ए स्क्वायर, मतलब कि 36 इंटू में 36। ठीक, तो आपका ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा 2 बार 2 से। ठीक है, अब मुझे बताइए, देखिए 36 का स्क्वायर और √3, और ये 36 का स्क्वायर इंटू में √3, अगर मैं इस टोटल समचतुर्भुज के एरिया में से इस रेक्टेंगल का एरिया घटा देता हूं तो इन दोनों का एरिया आ जाएगा, ये दोनों बराबर, मैं उसको 2 से भाग दे के आपका इसका एरिया निकाल सकता हूं, मैंने ये सोचा है। ठीक है, तो मैं कैपिटल ए माइनस ए करके इन बाकी के 2 का एरिया निकल जाएगा। ठीक, तो आपका देखिए इसमें से आपका बनेगा 36 36 इंटू में 36 √3, ये मैंने कॉमन ले लिया, इधर इसमें से इसको घटा रहा हूं मैं, तो इधर बचेगा 3/2, 3/2 मतलब डेढ़ में से आपका आधा, डेढ़ में से 1 जाएगा तो यहाँ आधा ही बचेगा, ये मान लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, 2 से कटेगा ये आपका 18 बार। ठीक है, अब ये इन दोनों का एरिया आया, आपको अगर इस एरिया एबीसी का एरिया निकालना है तो इसका एरिया आ जाएगा आपका एबीसी का, वो आएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका, देखिए इसको 2 से भाग और दे दो, तो आपका बनेगा 9 इंटू में 36 √3। ठीक है, गुना करिए, 9 × 54, 5 9 × 27 और 5 32, 324 √3 आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, एंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर इज एट पॉइंट ए। ठीक है, इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी ए। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये, बड़ा ध्यान से समझेंगे आप। मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देता हूं पी क्यू आर। ठीक है, इसने बोला है, नाम दे देते हैं पी क्यू आर। ठीक, तो अगर इसने सेंट्रॉइड बोला है तो मुझे बताइए, मैं इसका सेंट्रॉइड, देखिए अगर मैं इसको मिला देता हूं, मान लेते हैं ये एस पॉइंट पर मिलता है, मैं सेंट्रॉइड बना देता हूं, इसने ए पॉइंट पर बोला है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 12 है तो मुझे हाइट बता दीजिए, हाइट कितनी आएगी? हाइट आएगी आपकी √3/2a, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हाइट निकालने का, इंटू में 12, तो ये आ जाएगी आपकी 6 √3। अब अगर ए आपका सेंट्रॉइड है तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रॉइड इस पूरे इस मीडियन को 2:1 में बांटता है, तो ये आपकी लेंथ 2 होगा, 2 रेशियो, और ये होगा आपका 1 रेशियो। तो मुझे बताइए टोटल कितना हो गया आपका? 3 रेशियो। 3 रेशियो की वैल्यू आपको गिवन है 6 √3, तो 1 रेशियो की वैल्यू आएगी आपकी 3 दूनी 6, 2 √3। आपसे पूछिए इस 2 रेशियो की वैल्यू, तो मुझे बताइए 2 की वैल्यू होगी आपकी 4 √3, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसने पी ए की लेंथ पूछी थी, 4 √3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से टोटल ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं और आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से जल्दी इस सारे पेपर का सॉल्यूशन करवाऊं आपको, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।